जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जगदीश तिवारी कहाँ से? कानपुर से। क्वेश्चन बड़ा प्यारा पूछा है, क्या बिना माला के जाप स्वीकार होता है? हम बगैर माला के अगर कोई जाप करते हैं, कानपुर से जगदीश तिवारी जी ने ये क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन उचित है, बहुत बढ़िया है। कई भक्तों के मन में इस प्रकार का संदेहजनक सवाल हो सकता है और उनके मन में ये बात भी हो सकती है कि हाँ, अगर हमारे पास कई बार माला नहीं होती और माला भी भूल जाते हैं। अब जैसे मैं भी कई बार शक्तिपीठ पे जाता हूँ तो भक्त कई बार माला ना भूल जाते हैं, तो क्या माला बिना माला के भी जाप स्वीकार हो सकता है? अगर और माला क्यों जाप करनी चाहिए, कैसे प्रकार से करनी चाहिए, और माला का अगर हम जाप करते भी हैं तो किस ढंग से करना चाहिए? सबसे पहली बात तो देखो, भगवान के प्रति करी हुई पूजा, याचना, साधना किसी भी भक्त की कभी भी अगर आपने अपने देवता के प्रति कोई भी मंत्र का जाप किया है, साधना करी है, वो आपकी बेकार नहीं गई। आपके देवता के प्रति जो भी आपने जाप, जब हमारा पिछले जन्म का कोई भी चीज हमारी पिछले जन्म की खराब बेकार नहीं जाती, तो इस जन्म की कैसे जा सकती है? कहते हैं कि जब हमारे पिछले जन्म की कृपा हमें हमारे साथ चलती है अगले जन्म में, तो इस जन्म की कृपा भी तो हम जो अर्जित कर रहे हैं वो बेकार कैसे हो सकती है? जब पिछले जन्म का जाप किया हुआ पूजा का फल बेकार नहीं जा सकता, तो इस जन्म का क्या बेकार जा सकता है? पहली बात तो मन को ही माला बना लेनी चाहिए। आंतरिक मन रूपी जो इंद्रिय है हमारी, वही माला के रूप में चलनी चाहिए। अगर और इसमें संदेह मत करो कि हमारी माला है तो हमारी पूजा है, माला नहीं तो हमारी पूजा नहीं। ऐसा कहीं भी नहीं शास्त्रों में लिखा कि भगवान को तो आपका मन समर्पित होना चाहिए, आपकी मन रूपी इंद्री समर्पित होनी चाहिए, आपका विश्वास आपके इष्ट के प्रति पूर्ण होना चाहिए। माला में जाप करने से क्या होता है? माला में जाप करने से हमारी एक सरूरता बनी रहती है अपने इष्ट, अपने आराध्य की। अब कई लोग होते हैं माला का जाप जो है इस प्रकार से कर देते हैं, ऐसे जैसे खुले तौर पर माला ले ली, ऐसे घुमाते रहेंगे और सरेआम माला दिखाई देगी। पहली बात तो जाप करते हुए माला ना दिखाई दे तो ज्यादा बढ़िया है। आपको इसको गोमुखी में रखना चाहिए, गोमुखी के अंदर जो है डालकर इसको जाप करना चाहिए। इस हिस्से को समेरु कहा जाता है। हमेशा इस हिस्से को समेरु कहा जाता है। इसे आंखों पे लगाकर इस प्रकार से जाप को प्रारंभ कर देना चाहिए। और जब इसके अंदर जरूरी नहीं है कि 108 ही मन के हैं, ये 108 मन के होते हैं, लेकिन एक मन का एक्स्ट्रा होता है ऊपर के तौर पे, ये 9वां। ये इसलिए होता है, कोई मंत्र आपसे गलती से अगर कुछ रह गया हो तो एक मंत्र आपका ऐड हो जाता है। 108 मन के और 109 मन को ये माला होती है। और इस माला का जाप जो है हमें गोमुखी में अगर हम करते हैं, कई गुना फल प्राप्त होता है। माला जाप करने से क्या बेनिफिट होएगा? माला जाप करने से बेनिफिट ये होता है, जैसे आपका अपने इष्ट के प्रति विश्वास है। अब जैसे एक व्यक्ति के पास रूटीन है कि मैंने 11 माला का जाप कर दिया, अब मान लीजिए मंत्र है उसके पास 1.25 लाख का टारगेट है, तो अगर वो 11 माला का जाप कर दिया या 21 माला का जाप कर दिया, मंत्र तो गिने नहीं जाएंगे, तो वो इस माला के जाप से जैसे 21 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उस दौरान जो है 108 से, तो उसका जो संख्या है वो निकल कर आ जाती है, जिससे उसका ये हो जाता है कि मैंने इतने मंत्र का जाप किया है, इतने मैंने भगवान के प्रति अर्पित किए हैं, इतने मंत्रों का जाप मैंने किया है। तो ये एक काउंटिंग के अनुसार भी हो गई है। अब कई लोगों के मन में ये भी रहता है कि आजकल एक मशीन है, 1 2 ऐसे उंगली पे बांध दो तो उससे भी क्या जाप करना भगवान स्वीकार करते हैं। मैंने शुरू में इस बात को खोल दिया, भगवान आपकी मन रूपी इंद्री को देखते हैं, आपके आंतरिक विचारों को देखते हैं कि आपका भगवान के प्रति समर्पण कितना है, आप अपने इष्ट, अपने आराध्य पर कितना विश्वास करते हो। और नियंत्र अगर आप कोई भी मंत्र प्रतिदिन करते हो तो उसमें तो ऊर्जा समा जाती है, उसमें तो कृपा समा जाती है। और माला का तो प्रभाव ये होता है कि आपकी माला कभी भी आप देख लेना, अगर आपकी माला जागृत करी हुई है, अब माला से जाप करने से बेनिफिट ये होता है, एक तो आपका मंत्र एक एक मन का जो है जागृत हो गया है। आपने किसी भी मंत्र का जाप किया, रोज प्रतिदिन आप मंत्र का जाप आप कर रहे हो माला से, तो एक तो मन का आपका जागृत हो गया है, दूसरा प्रतिदिन आप जाप करते हो, उसमें माला में ऊर्जा आ गई है। कभी भी जब पूजा पाठ हम करते हैं, उस माला को ध्यान से सुन कर देखना, आपको एक अलग सी खुशबू महसूस होगी। ये खुशबू
शुरुआती तौर पर तो नहीं आती है, लेकिन जो व्यक्ति कंटिन्यू जाप करता है उसकी तो गोमुखी में भी, गोमुखी अगर बाहर से भी मैली है ना तो उसके अंदर अगर उसको खुशबू महसूस होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि आपकी माला की ऊर्जा, जब मान लीजिए आप कोई मंत्र का जाप करते हो तो शरीर में भी वो ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो मन को में भी वो ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब उस माला से जाप करने, जो जाप करी माला को क्या कभी धारण भी कर लेना चाहिए? मन में ये भी सवाल उत्पन्न हो सकता है आपके, क्या जाप करी हुई माला को धारण करना चाहिए? नहीं, जाप करी हुई माला को धारण नहीं करना चाहिए। जाप करी हुई माला को आप जाप के अनुसार ही रखना चाहिए। धारण करने के लिए आप कंटिन्यू पहले कोई माला लीजिए, उससे जाप करते रहिए करते रहिए करते रहिए, और उसके बाद आपने पहले ही टारगेट ये रखा है, फिर उन्हें भगवान अपने इष्ट आराध्य के चरणों में रखिए। गाय के देसी घी में रखिए, जैसे रुद्राक्ष की माला है उसे गाय के देसी घी में रखिए। फिर उसके बाद जो है जाप कीजिए उससे। जाप, जब आपका जाप कई गुना संख्याओं में हो जाता है, फिर उसे अपने इष्ट के चरणों में अर्पण करो। कहो कि हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, हे मातेश्वरी, हे बाबा, मेरी इस माला को जागृत कर दीजिए। फिर उस माला को आप धारण कर सकते हो, और उसके नियम भी आप स्वयं ही बना सकते हो। जैसे कि आप नियम ये बनाओ कि मैं जब भी पत्नी के संपर्क में आऊं तो माला को उतार कर ही संपर्क में आऊं, या आप ये नियम आपने ही बनाए हैं। वैसे तो होना तो यही चाहिए कि माला को उतार कर रख देना चाहिए, उसके बाद उस माला को स्नान आदि कर कर ही धारण करना चाहिए। तो इससे एक नियम बने रहते हैं आपके खुद के बनाए हुए मन। और इसमें मन में ये संदेह मत रहना कि हम माला के बगैर अगर जाप करते हैं तो भगवान हमारे जाप को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा कहीं नहीं है। माला के बगैर भी अगर आप जाप करोगे तो आपका जाप स्वीकार होगा। क्या पता, कई बार हम अच्छे घर में होते हैं और रोज पूजा पाठ करते हैं निरंतर, तो क्या पता हम इस जन्म का ले रहे हैं, क्या तक पिछले जन्मों में हमने कोई पुण्य अर्जित किया होगा, तभी इस जन्म में हमें ये कृपा प्राप्त हुई है, तभी जाकर हम भक्ति पूजा पाठ करने लायक हुए हैं। क्योंकि पिछले जन्म का जब भगवान ने स्वीकार किया तो इस जन्म का कैसे वो खो देंगे और कैसे वो स्वीकार नहीं करेंगे? भगवान आपकी मन रूपी इंद्री की माला जपिए। अपने, अगर कोई सीताराम की माला का जाप किया है तो आप मन में, अगर आपके पास माला नहीं है, धीरे धीरे आप मानसिक जाप की अवस्था में आ जाओगे। धीरे धीरे आपकी इष्ट तक आपको खुद महसूस होगा कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। मन में अगर पहले ही इस प्रकार का संदेह डालोगे कि माला नहीं है मेरे पास, माला, अभी मैं 13 शक्तिपीठ गया था ना, तो एक लड़की की माला गुम हो गई, तो उसने अपने पति से लड़ाई कर ली इसी चक्कर में। अब लड़ाई कर ली और भाई माला मेरी कहाँ गई, माला मेरी कहाँ गई। तो ये नहीं होता, आपकी मन रूपी इंद्री क्या जवाब देती है, भगवान के प्रति आपका समर्पण कितना है, आपका विश्वास कितना है, ये जरूरी है। अगर है तो नहीं तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका विश्वास आपके इष्ट के प्रति होना चाहिए, वो डगमगाना नहीं चाहिए। बस वो आपके विश्वास पर सारा गेम खिल रहा है। अगर आपका विश्वास ही नहीं है, फिर चाहे कितनी ही माला जाप कर लो, कितनी ही पूजा कर लो, कितने ही भक्ति भाव कर लो, सब जीरो का जीरो ही रहेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 10 लोगों को शेयर कीजिए। अगर कोई व्यक्ति मेहंदीपुर बालाजी चलना चाहता है, या आप किसी भी प्रकार की परेशानियों से जुड़े हुए हो, रोगी हो, प्रेत रोगी हो, तंत्र ने घेरा है, मंत्र ने घेरा है, तो आप हमारे से संपर्क कर भी अपना उपचार करा सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।